श्री स्वाय नमस्तुभ्यं। आज 7वीं दिन की कथा जो बेटवा नगर इंदौर मध्य प्रदेश में चल रही है, श्री पिपलाद शिव महापुराण कथा जो पूर्ण हो चुकी है, जो आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। गुरु जी ने बताया, सत्संग में जाना, शिव महापुराण में पहुंचना, भगवान के भक्ति में हम पहुंच जाएं, यह शरीर का काम है। फिर आपका काम है इस मन को महादेव के शिवालय में भगवान के सत्संग में लगा देना। गुरु जी ने कहा, मंदिर में कथा में बैठने से भगवान नहीं मिलते जब तक आप कथा में बैठकर इस हृदय को भगवान से जोड़ न देंगे। गुरु जी ने कहा, जब आप महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो जल की धार जब महादेव पर पड़ती है तब आपके मन में यही होना चाहिए कि मैं केवल जल नहीं चढ़ा रही हूँ, अपना संपूर्ण जीवन, परिवार का बोझ, अपने घर का सारा चिंतन मैं अपने महादेव को समर्पित कर रही हूँ। यह भाव आपके भीतर एकीकृत होना चाहिए। गुरु जी से किसी ने एक प्रश्न किया, पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वह मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का क्या महत्व है? इस पर गुरु जी ने कहा, इन सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्ता बड़ी प्रबल है। क्यों? मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का नहीं होता, कहीं कहीं एक चमकीला मोती भी लगा रहता है। पुरुष केवल स्त्री के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं, पुरुष स्त्री से कहते हैं, जैसा इस मंगलसूत्र में काले और पीली मोती होती है, उसी तरह हमारे वैवाहिक जीवन में भी कभी काली मोती जैसी ज़िंदगी भी आएगी और कभी गोल्ड मोती की तरह भी ज़िंदगी आएगी। उसे जीना है। दुख और सुख जीवन में चलता रहता। गुरु जी ने बच्चों से निवेदन किया, अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चों से कहा, आप दिल से पढ़ें, अपना प्रयास पूरा करें, अपना कर्म पूरा करें और उस कर्म के साथ मेरा महादेव का भजन भी करें। देव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र में शहद लगाकर जरूर चढ़ाएं और महादेव को स्मरण करते हुए परीक्षा हॉल में बैठ जाए। परीक्षा हॉल में जाते समय आपका पसीना नहीं छूटना चाहिए, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप डिप्रेशन से नहीं जाए। विश्वास करके एग्ज़ाम में बैठना। लिखने वाला भी महादेव है, रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। आप अच्छा पढ़ें, जितना पढ़ सकते के 4 गुना ज़्यादा मेहनत करें। चिंता मत कीजिएगा, चिंता महादेव पर छोड़ दे। गुरु जी ने कहा, जिंदगी में आप किसी का बुरा नहीं किए तो किसी की समर्थता नहीं कि कोई आपको बुरा कर दे। हवा चलेगी, हिलेगा, पर अगर आपकी पकड़ महादेव से है, आपका विश्वास भाव शुद्ध है तो आप बोलेंगे, पर वही स्थिर के साथ स्थिर रहिएगा। गुरु जी ने कहा, जिन हाथ से आपने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाए हैं, वह हाथ महादेव पहचानते हैं, पकड़ कर रखते हैं। महादेव आपको डूबने नहीं देंगे। गुरु जी ने कहा, जब भी आप कुबेश्वर धाम जाएं तो आप कंकर शंकर की पूजन जरूर करें और दिल से देवाधिदेव महादेव की पावन धरा पर बिना आसन के जमीन में बैठकर दिल से मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जरूर जाप करें। फिर भोला सब दुख काटो हमारा यह स्तुति जरूर करें। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल से शिव महादेव से कहें। गुरु जी ने कहा, जो दुख के घड़ी में ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना जानते हैं, वह एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानते हैं। गालियाँ दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे। ताने दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे। आप रोएंगे, अकेले कमरे पर बैठकर आप अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर जी को जल चढ़ाया है, जिसने शंकर जी का गुणगान गाया है, जिसने कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनी है, जिसने कभी शंकर जी का भजन किया है, वह कभी अपने आप को अकेला मत समझे। जिस दिन आप महादेव के पास चले जाते हैं, उस दिन से महादेव आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। गुरु जी ने कहा, एक बेटा एक कुल को तारता है, एक बेटी 2 कुल को तारती है। साधारण नहीं होती बेटी। घर में रहने वाली बेटी का सम्मान आदर करना सीखे। कई बार ऐसे हैं जिस घर में बेटियों का आदर नहीं होता। माँ बाप बेटी को शादी करा देते हैं, बाद में पूछते तक नहीं हैं। बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेता है, लेकिन बेटी माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। नवरात्र में बेटियों के ढूंढने से अच्छा है उस बेटी को आदर करना प्रारंभ कर दें। किसी बेटी को आप
कुछ दे या ना दे, पर इतना याद रखना उस बेटी को माँ अपने गर्भ में जगह जरूर दे और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगह दे। गुरुजी ने कहा, अभी आप 5-7 साल से कथा सुनकर आप लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, शंकर जी का मंदिर में। उसके पहले कभी सोमवार को जल चढ़ाए, कभी सावन महीने में जल चढ़ाए, कभी शिवरात्रि में जल चढ़ाए। दुनिया के लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि शंकर जी के 6 बेटियां हैं। दुनिया के लोगों को यह तक नहीं मालूम था कि गणेश जी का स्थान कहाँ है, कार्तिक जी का स्थान कहाँ है, प्रदोष का क्या महत्व है, बेलपत्री की पत्ती का क्या महत्व है, शंकर जी पर चढ़ा जल जितनी दूरी जाती उसका क्या महत्व होता है। धीरे धीरे सुनते सुनते आपके बुद्धि में बैठ गया। अब शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो सीखे समझे जाते हैं। जितना आप प्रैक्टिकल किए होते एग्ज़ाम में उतनी ही जल्दी लिखकर बाहर आप आ जाते हैं। वैसे ही आपको मालूम है बेलपत्र जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे रिझाना है महादेव को। और लोग कहते इतना जल्दी फल कैसे मिल जाता है। गुरुजी ने कहा, घर के बुजुर्ग बड़े का कभी अपमान न करे। घर की नारी अगर बड़े लोगों को सम्मान अपने मुख से नहीं कर पाती तो बड़े लोगों का सम्मान स्त्री चाय पानी या प्रणाम करके नहीं कर सकती। तो घर की स्त्री जब बड़े लोग आए तो सिर पर मात्र पल्लू रख ले, बड़े लोग का सम्मान हो जाता है। पत्नियां अपने पति का पाँव ना छुए तो चलेगा। अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो पति का सम्मान नहीं होता। पत्नियां केवल अपने पति के आते ही अपने मोबाइल नीचे रख दे तो ये भी पति का सम्मान आदर होता है। आज एकदम अनोखा पत्र आया। दिनेश जी ने इंदौर से पत्र लिखे। उन्होंने किसी कारणवश फांसी लगा ली थी। वह 40 घंटे अस्पताल में रहे। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उनकी 12 साल की बेटी बहुत रोई। किसी ने सीहोर का रुद्राक्ष मांगकर जाकर जल चढ़ाया और बेटी ने कहा, मैं पशुपति व्रत करूंगी, और रुद्राक्ष का जल अपने पिता को पिलाया। मात्र 20 मिनट के बाद उनको होश आ गया और आज वो जीवित है। सारे रिश्तेदार, डॉक्टर, मीडिया वाले उन्हें जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो मर चुका था वह जिंदा कैसे हो गया। जी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताया, 14 से 20 तारीख तक उमा पब्लिक स्कूल इकोटेक 11 वेलेट यूनिवर्सिटी के पास धनकोट ग्रेटर नोएडा में कथा होगी, जिसका प्रसारण 2 बजे से 5 बजे तक होगा। होली के दिन चंदन का शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।